रियासत मुखालिफ सरगर्मियाँ, इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 मारूफ यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर हुक्म दिया। PTI का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया गया। इमरान रियाज, आफ्ताब इकबाल, साबिर शाकर, वजाहत सईद, अहमद नूरानी, मोईद पीरजादा का यूट्यूब चैनल बंद। मखदूम शहाबुद्दीन, औरिया मकबूल जान, असद तूर, सिद्दीक जान के यूट्यूब चैनल्स भी ब्लॉक। अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से साइबर क्राइम एजेंसी ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। साइबर क्राइम एजेंसी के शवाहिद से अदालत मुतमईन है। इदारा कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने से चंद मिनट कबल की फुटेज सामने आ गई। पहले पिलर्स टूटे, कुछ देर बाद 5 मंजिला बिल्डिंग जमीन बोस हो गई। इमारत के 20 मकानात में रिहाइश पजीर चंद अफराद ही बाहर निकलने में कामयाब हो सके। सिंध हुकूमत ने इमारत गिरने की इंक्वायरी के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कमिश्नर कराची हसन नकवी की सरबराही में कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। उधर लियारी में इमारत एक गिरी, दर बदर दर्जनों खानदान हो गए। मुनहदिम इमारत से मुल्हिका बिल्डिंग्स को मखदूश करार देकर मस्मार किया जाने लगा। SBCA जिन्होंने चार्ज लिया है, उनसे कहूंगा कि जिसकी बिल्डिंग खाली हो रही है उसे फौरी तौर पे एग्जामिन करें। लोगों को घर से बाहर खड़े होके और उनको ये कहना कि अभी एग्जामिन होगी, ये बहुत ही गलत बात है। 24 घंटे यहाँ काम होना चाहिए। मैं गवर्नर हाउस में एक हेल्पलाइन 1366 का कयाम कर रहा हूँ कि जिन लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं वो भी हमारे साथ उस हेल्पलाइन पे राब्ते में रहे, जिनका ये बिल्डिंग में नुकसान हुआ है। मेरी अभी स्मार्ट सिटी के जो हमारे बिल्डर हैं उनसे, डेवलपर से मेरी बात हुई है और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की है कि जितने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करें। गवर्नर सिंध का लियारी इमारत के मुतासरीन के लिए बड़ा ऐलान। बेघर होने वाले मुतासरीन को 80-80 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। मुतासरा खानदानों को गवर्नर हाउस से राशन भी फराहम किया जाएगा। कामरान टसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सरबराह का चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। SBCA का सिस्टम बदलना होगा। सूबाई हुकूमत मुतासरीन को 6 माह का किराया और उसी इलाके में घर लेकर देगी। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता 20 साल में किसी रिहायशी मंसूबे में तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सरकारी रिहायशी स्कीमों में ताख़ीर पर लोग पोर्शन लेने पर मजबूर होते हैं। कराची में मखदूश इमारत गिरने के बाद रावलपिंडी इंतजामिया भी जाग उठी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 86 मखदूश इमारतों को खतरनाक करार दे दिया। मालिकान को मखदूश हिस्सों को मुरम्मत कराने या खुद से गिरा देने का हुक्म। नोटिस पर अमल न करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे। रोज़ बरोज़ चीनी की जो है कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस पे जो है आम आवाम और गरीब आवाम पे बड़ा ज़्यादा असर पड़ रहा है। चीनी वाकई बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तो इस महंगाई में तो फिर ऐसा करेंगे कि हमें चीनी खानी छोड़ देनी चाहिए या बिल्कुल चाय फीकी पी लेनी चाहिए। पहले भी बहुत महंगा था, और भी महंगा हो रहा है, तो हमारा तो कुछ भी गुजारा भी नहीं हो रहा है इधर। ये महंगी और भी महंगा होगी तो बहुत मुश्किल। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। चंद रोज के दौरान फी किलो कीमत 25 रुपये बढ़ गई। कई इलाकों में चीनी की डबल सेंचुरी। शहरियों की चीखें निकल गईं। पेशावर में चीनी 210 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। कोयटा में चीनी 5 रुपये इजाफे के बाद 195 रुपये किलो हो गई। लाहौर, कराची और दीगर शहरों में भी चीनी की कीमत 190 रुपये से क्रॉस कर गई। दूसरी जानिब हुकूमत ने 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, कीमतों में इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी की दस्तयाबी और अवामी मफाद का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। भारत के खिलाफ ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में अजीम कामयाबी। चीनी एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वोंगोंग की एयर हेडक्वार्टर आमद। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से लेफ्टिनेंट जनरल वोंगोंग की वफ़द के हमरा मुलाकात। तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन में फ़िज़ाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। इलाक़ाई सलामती, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर भी तफसीली मुशावरत की गई।
ISPR के मुताबिक चीनी वफ्द को पाक फ़िज़ाई की ऑपरेशनल सलाहियतों और जदीद हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरीना ताल्लुकात बाहमी एतमाद और इलाकाई अमन की अकास हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वांगोंग ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाक फ़िज़ाइया की सलाहियतों को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों की तकसीम का इलेक्शन कमीशन का 2024 का एलामिया कल अदम करार। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों की तकसीम के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर 2 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को 10 रोज़ में तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुनने का हुक्म। फैसले तक मखसूस नशस्तों पर उम्मीदवारों से हल्फ न लेने की हिदायत भी कर दी। आइन की पासदारी मुंतखब नुमाइंदों पर लाजिम है। अपोजिशन ने आइन की पासदारी का हल्फ तोड़ा। अपोजिशन के अरकान को आइन की खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल किया। किसी को भी ऐवान में हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सूबाई असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर का जुमेरात से असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाने का ऐलान। कहते हैं, स्पीकर के रेफरेंस के खिलाफ डटकर खड़े हैं। हुकूमत की ख्वाहिश है अपोजिशन बेंच खाली रहे, हम अपने साथियों के बगैर ऐवान में नहीं जाएंगे। बैरिस्टर गौहर की किसी किस्म के बैकडोर डायलॉग्स की तरदीद। बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक चलाना हमारा आईनी हक है। कोशिश है मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े। जिनसे बातचीत होनी चाहिए उन्हीं से हो। मुज़ाकरात से कभी राह फरार इख्तियार नहीं की। मौलाना साहब से हमारा अलायंस नहीं बन सका, लेकिन राहें जुदा नहीं हैं। ने हिदायत दी है 5 अगस्त को तहरीक अरूज पर जानी चाहिए। जो पार्टी रहनुमा तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए। बानी के बेटे कासिम और सुलेमान भी पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनेंगे। अलीमा खान का दावा, अडियाला जेल में भाई से मुलाकात न कराने का शिकवा भी कर डाला। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, बानी का सारा टब्बर मुलाकात करता है, बुशरा बीबी का टब्बर अलग मिलता है। बानी के वकील अलहदा मुलाकात करते हैं और बताएं क्या करें। क्या जेल में जलसे का इंतजाम कर दें ताकि बानी कैदियों से खिताब फरमा सकें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वफाकी वज़रा, जजेस और वकला की शिरकत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सिंध, पेशावर और बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस ने भी ओहदों का हल्फ उठा लिया। जस्टिस SM अतीक शाह ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस रोजी खान बड़ैच ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जुनैद गफ्फार की हल्फ उठाने के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़राई इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल तलब कर लिया। मज़ीद इस्लाहात के लिए जामे लाहे अमल जल्द पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ से सनती शोबे की कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुआशी तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ है। हर शोबे से मुताल्लिक निजी कारोबारी नुमाइंदों माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। मुकामी सतह पर वसाइल बरोकार लाकर मुल्क को खुद कफील बनाना है। शुरका ने मुआशी इस्तेहकाम पर वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और मुआशी टीम की काविशों को खूब सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए छोटे डैम्स बनाने का ऐलान। 50 अरब की लागत से जनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा करेंगे।
सूबे भर के तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए काम जारी है। 1 साल के दौरान पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया। अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी। सूबे में सड़कों की तामीर और मरम्मत के काम से आवाम मुतमईन है। मरीम नवाज का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। CMW ने 1 साल में जो काम किया वो लायक तहसीन है। हवाला हुंडी में मुलविस बड़े लोगों पर हाथ डालना होगा। दबाव कबूल किए बगैर माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला का FIA कराची जोन में इजलास से खिताब। मौसिन नकवी का भिखारियों को बिरोने मुल्क भेजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। कहा, भिखारी माफिया पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहा है। एजेंट के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया जाए। वज़ीर दाखिला की नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की हिदायत। खिलाफ जीत मौसर बनाने का फैसला। स्मगलिंग में मुलव्वस ट्रांसपोर्ट कंपनीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एपेक्स कमेटी की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट रूल्स को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान की कोई शाहराह एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होगी। किसी को भी रियासत के खिलाफ काम नहीं करने देंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम शरीक हुए। बाईस 22,000 से ज्यादा कर्ज की फाइलें गुम होने का इंकशाफ। सदर ज़राई तरक्याती बैंक का 790 फाइलों को तलाश न किए जा सकने का इतराफ। जुनेद अकबर खान की ज़ेरे सदारत पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। कर्ज फाइलें गुम होने का मामला दोबारा DAC में ले जाने की हिदायत। कहा, गुमशुदा फाइल्स में कर्ज की रकम 11 अरब 48 करोड़ 20 लाख रुपए है। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया तो भरपूर मज़ाहमत करेंगे। हुकूमत का इसराइल को तस्लीम करना या इब्राहिम कार्ड की तरफ बढ़ना रेड लाइन है। इसराइल को तस्लीम करने पर पाकिस्तानी कौम खामोश नहीं बैठेगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, इसराइल एक दहशतगर्द रियासत, अमेरिका का किरदार मुनाफिकाना है। इसराइल और भारत का गठजोड़ खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर रहा है। पंजाब में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कलियर सईदा में 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक। रावलपिंडी में बौसीदा इमारत गिरने से बच्चा दम तोड़ गया। लाहौर, मरी, फैसलाबाद, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब में बादल जमकर बरसे। बारिशों का सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। दियामर के नदी नालों में तुग़यानी सैलाब से राबता सड़कें मुतासिर। शाहराह खुराकरम के मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग, सैकड़ों गाड़ियां फंस गई, मुसाफिर परेशान। नांगा पर्वत सर करने का इनाम। कतर की कोह पैमा शहजादी पाकिस्तान की सफ़ीर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेखा अस्मा अस्सानी को सयाहत की ब्रांड एम्बेसडर तैनात कर दिया। कहते हैं, कोह पैमा शेखा अस्मा अस्सानी की कामयाबी हिम्मत और अज़्म का पैगाम देती है। शेखा अस्मा अस्सानी को सयाहत का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर करते हुए बहुत खुशी हो रही है।